हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के इम्पोर्टेंट टॉपिक शुद्ध लंब धरण के मध्य में यदि संकेंद्रित भार लगाया जाता है तो वहां पर कितना अधिकतम विक्षेप और विस्थापन होता है, आज की इस वीडियो में हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको पीडीएफ और नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं यहाँ पर कि यदि आपका सिंपल सपोर्टेड बीम है और उसके मध्य में कोई भार लग रहा है तो वहाँ पर अधिकतम विक्षेप और विस्थापन क्या होता है। तो इसका डेरिवेशन यहाँ पर हम समझते हैं। कह रहा है कि चित्र में एक एल लंबाई की, टोटल इसकी लंबाई एल है, इसको हमने एल बाई टू में आधे आधे में बांट दिया। तो कह रहा है कि चित्र में एक एल लंबाई की शुद्ध लंब हमारी धरण दिखाई गई है, जिसके मध्य में हमारा डब्लू संकेंद्रित भार कार्य कर रहा है। और भार के कारण, मतलब इस भार के कारण इस धरण के केंद्र पर अधिकतम विक्षेप तथा अधिकतम जो ढलान है वो हमारा शून्य हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस सेंटर पर आपका क्या होता है, अधिकतम विक्षेप तथा अधिकतम जो आपका ढलान होता है वो उस लगने वाले भार के कारण आपका शून्य हो जाता है। और जो दोनों सिरों पर बात कर रहा है कि और जो दोनों सिरों पर विक्षेप शून्य तथा ढलान अधिकतम परंतु विपरीत दिशाओं में होता है। कहने का मतलब है कि यदि जो आपका विक्षेप होता है वो अधिकतम होता है तथा ढलान शून्य हो जाता है, दोनों सिरों पर की बात कर रहा है। कह रहा है कि दोनों सिरों पर विक्षेप शून्य तथा ढलान अधिकतम होता है। कहने का मतलब कि इस सिरे पर बात कर रहा है आपके और इस सिरे पर बात कर रहा है कि यहाँ पर जो आपका विक्षेप होता है वो आपका शून्य होता है, लेकिन इन सिरों पर आपका जो ढलान होता है वो अधिकतम होता है, परंतु आपका क्या विपरीत दिशाओं में होता है। दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। अब हमने क्या किया, ए को हम यहाँ पर मूल बिंदु मान लेते हैं और इससे x दूरी पर हम P बिंदु पर नमन घूर्ण ले लेते हैं। उसके बाद अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए कि चित्र में एक एल लंबाई की शुद्ध धरण दिखाई गई है, ये सब आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पर हम जैसे ही P पॉइंट पर क्या नमन घूर्ण लेते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे m बराबर -W/2। अब माइनस कैसे आएगा, क्योंकि हमारा भार ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो वहाँ पर माइनस ले लेते हैं। और मिडिल पॉइंट पर लग रहा है तो लोड का आधा इंटू जहाँ से मूल बिंदु से x दूरी पर हमने क्या P पॉइंट लिया था, तो मूल बिंदु से जहाँ तक नमन घूर्ण जहाँ पर हमने नमन घूर्ण लिया है उसकी दूरी, तो m बराबर -W/2 इंटू एक्स। तब हम यहाँ पर नमन घूर्ण का फार्मूला लगा देते हैं। तो m बराबर आपका होता है EI d² y/dx² और इक्वल्स टू आपका ये -W/2 इंटू एक्स। अब क्या करते हैं, करना कुछ नहीं है, इसका सिंपली आपको समाकलन कर देना होता है। तो हमने इसका सबसे पहले क्या किया, इसका समाकलन ले लिया दोनों तरफ। तो इंट्रीकेशन EI d² y/dx² dx इक्वल्स टू इंट्रीकेशन -W/2 x dx। इसके बाद हम इसका समाकलन इंट्रीकेशन कर देते हैं तो इसका इंट्रीकेशन आएगा EI/dy/dx और -W/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बच्चा आपका क्या अंदर आपका यहाँ पर x बच जाता है। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है। तो यहाँ पर आपका इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2। तो x² आपका यहीं पर लिखा और 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाता है, प्लस C1 हम यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लेते हैं और इसको हमने समीकरण ए मान लिया। कर रहा है कि चूंकि सी पर जो ढलान होगा वो शून्य होगा, अतः उपरोक्त समीकरण ए में हम क्या करते हैं कि x बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर L/2 रख देते हैं और जहाँ पर dy/dx है वहाँ पर हम 0 रख देते हैं। तो समीकरण एक हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार बना है। तो यहाँ पर हम L बराबर आपका जो भी वैल्यू है, यहाँ हम समीकरण एक में x बराबर L/2 रख देते हैं। तो रखिए यहाँ पर x बराबर L/2, तो समीकरण हमारा a है। तो यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर L/2 और dy/dx इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू जो हमें मिलेगी, क्योंकि ये माइनस है इधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा W(x²), क्योंकि यहाँ पर L² आ जाएगा, x की जगह वैल्यू रखेंगे तो आपका यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 4 इंटू 4 आपका 16 आ जाता है। अब C1 बराबर एक जो आपका आया
इसको आप कहाँ करेंगे, समीकरण 1 में C1 की वैल्यू रख देंगे तो आपका ये समीकरण 1 बन जाता है। हमारा समीकरण यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ। EI/dx इक्वल्स टू माइनस WX² प्लस WL² ये समीकरण हमारा 1 प्राप्त हो गया। उसके बाद कह रहा है कि समीकरण 1 का पुनः समाकलन करने पर आपका इन समीकरणों में केवल समाकलन ही करना होता है। तो यहाँ पर समीकरण 1 का हम फिर से समाकलन कर देते हैं। जब हम यहाँ पर समीकरण 1 का समाकलन करते हैं तो हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कंडीशन बनता है। तो एक बार फिर से पुनः समाकलन करने पर समीकरण 1 का, तो यहाँ पर सिग्मा EIY इक्वल्स टू आपका यहाँ पर W/4 आपका कांस्टेंट है, तो माइनस भी कर दीजिए, माइनस W/4 आपका कांस्टेंट है। तो x² का आपका जो इंटीग्रेशन होगा, x की पावर क्या होता है, n+1/n+1 होता है। तो x की पावर 3 बटे आपका यहाँ पर आएगा 3+1 आपका ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो x² का आपका इंटीग्रेशन आया वो आएगा आपका x की पावर 3/3 और यहाँ पर 3 × 4 क्योंकि 4 पहले से, तो 3 × 4 आपका 12 हो जाता है। इसी तरह आपका ये पूरा कांस्टेंट है, आप इसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर बचा क्या 1 और 1 का आपका इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ पर इसलिए आपका x आया है। प्लस आप यहाँ पर C2 यहाँ पर दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं और इसको हम समीकरण नंबर B मान लेते हैं। कह रहा है कि चूंकि सिरों पर हमारा विक्षेप शून्य होगा इसलिए समीकरण B में हम क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0 रख देंगे। तो रखिए यहाँ पर x बराबर 0 रखा तो हमारा ये वाला टर्म भी 0 हो जाता है, ये वाला टर्म भी 0 हो जाता है और y बराबर ये भी 0 हो जाता है। तो हमें क्या C2 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से C2 की वैल्यू आपकी 0 मिलेगी और यही C2 की वैल्यू हम समीकरण फिर यहाँ रखेंगे B में रख देंगे। यहीं पर हम फिर C2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये C2 0, तो हमारा इतना बच जाता है EI बराबर माइनस WX³ प्लस WL² ये समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। कह रहा है कि अब अधिकतम ढलान क्या होता है, हमारा A पर होगा। अब जब डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर आपको अधिकतम जो ढलान मिलेगा वो A पर प्राप्त होगा। इसलिए समीकरण 1 जो आया है, समीकरण 1 जो हमारा आया वहाँ पर हम x बराबर 0 रखेंगे तो वहाँ पर हमारा मिलेगा थीटा A बराबर 1/EIWL² ये आपका समीकरण 1 मिल जाता है। और यहीं से आपके समीकरण 1 से आपको पहली वैल्यू ढलान की मिल जाती है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा A बराबर WL² 16EI। तो यहाँ से आपको समीकरण 1 से क्या ढलान की वैल्यू मिल जाती है। अब समीकरण 2 में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। समीकरण 1 में जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पर आप 0 रख दीजिए तो वहाँ पर आपको अधिकतम ढलान थीटा A की वैल्यू मिल जाती है। अब कह रहा है कि अब थीटा B भी वहाँ पर मिलेगा तो थीटा B भी निकाल लीजिए माइनस, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, जाहिर सी बात है दोनों की दिशाएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर थीटा B बराबर WL²/16EI कह रहा है कि चूंकि A व B पर क्या समान तथा विपरीत होंगे, जो आपके A और B के मान तो आपके समान होंगे परंतु उनकी जो चिन्ह होंगे वे आपके विपरीत होंगे, एक प्लस होगा तो आपका एक माइनस होगा। अब कह रहा है कि अधिकतम विक्षेप के लिए हमने तो ढलान निकाल लिया समीकरण 1 में x बराबर 0 रखकर। अब कह रहा है कि अधिकतम विक्षेप के लिए जो आपका कहाँ पर होगा, C पर होगा। जैसे आप डायग्राम देखेंगे तो आपको वहाँ पर अधिकतम विक्षेप जो आपको C पर दिखाई देगा। इसलिए कह रहा है कि समीकरण 2 में हम क्या करें, जो हमारा समीकरण 2 आया वहाँ पर x बराबर L/2 रख देंगे तो आपका कुछ इस प्रकार बनेगा। तो रखिए, तो वहाँ पर VC इक्वल्स टू EI और वहाँ पर जब x बराबर L/2 रखेंगे तो आपका L² पहले से होता है तो वहाँ पर L³ यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका माइनस WL³ 96 प्लस WL³ ये आपका 32 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार का वैल्यू वहाँ पर मिल जाएगा। अधिकतम विक्षेप का YC बराबर
L3/48 EI। तो यहाँ पर आपका अधिकतम विक्षेप की वैल्यू भी आ गई। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। PDF और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फ्रेंड्स, अपना कीमती वक्त निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।